I am Thor, son of Odin, and as long as there is life in my breast, I am running out of things to say. Are you ready? थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और कॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसकी रुइंकिंग फॉर्म काफ़ी है किसी को भी पेलने के लिए। लेकिन क्या थॉर हरा सकता है एनिमे यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक गोकू को? मुझे तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी कि गोकू कितना ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है, लेकिन क्या गोकू की स्ट्रेंथ इनफ है रुइंग किंग थॉर को डिफीट करने के लिए? यस गाइस, थॉर और गोकू ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर हैं, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो? इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। You have no idea what you're dealing with. Shakespeare in the Park? Doth mother know you weareth her drapes? थॉर है ओडिन और गाया का बेटा यानी एक गॉड और इसकी एज है 1500 साल। अपने 1500 साल की लंबी जिंदगी में थॉर ने हजारों फाइट्स लड़ी है और पूरे एस्गार्ड में ओडिन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो वो है अपना थॉर। उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, वो हेवी से हेवी ऑब्जेक्ट को बहुत ही इजीली लिफ्ट कर सकता है और ऐसा उसने कॉमिक्स में हजारों बार किया भी है। जैसे उसने एक बार मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर लिया था जो कि अर्थ से लगभग 20 टाइम मोर हेवियर था। उसके पास है गॉड लाइक स्टैमिना, वो महीनों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। कॉमिक्स में एक बार थॉर डॉक्टर डूम से जब लड़ा था तब उनकी फाइट हजारों सालों तक चली थी। अब अगर मैं इसकी कुछ वेपन्स की बात करूं तो उसके पास है म्योनिर जो उसका प्राइमरी वेपन है। इसकी मदद से वो लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर्स तक को चेंज कर सकता है, थंडर स्ट्राइक कर सकता है अपने अपोनेंट के ऊपर, टेलीपोर्ट हो सकता है। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है जो कि उसका वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वेपन्स में से भी एक है। और स्टॉर्म ब्रेकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड एनर्जी को भी धोके रख दिया था। किंग थॉर ने एक ही मुक्के में नल का जबड़ा तोड़ दिया था और उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। नल जिसने मार रखा है सेलेस्टियल्स को, जिसने स्ले किया है हजारों गॉड्स को। इवन सेंट्री मार्वल का सुपरमैन जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे के पूरे यूनिवर्स को, जिसने पेल रखा है गैलेक्टस तक को भी। लेकिन उसी सेंट्री को नल ने बिना किसी दिक्कत के बीच में से फाड़ दिया था, लेकिन नल भी कुछ भी नहीं है रुइंग किंग थॉर के सामने। रुइंग किंग थॉर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन माना जाता है जिसमें रुइंग किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ देख सकता है। रुइन किंग थॉर के पास फुल कंट्रोल है ओडिन फोर्स और रुइन मैजिक का, जिसकी मदद से वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बीइंग्स की उसकी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है, यहाँ तक कि वो बड़े से बड़े डायमेंशन के एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, सो इसने ट्री ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है जिसमें 10 यूनिवर्स समाये थे, लेकिन रुइन किंग थॉर ने उसे बस अपने एक स्ट्राइक में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा भी उसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कॉमिक में तो एक बार रुइन किंग थॉर के एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट ने 60 से ज्यादा सेलेस्टियल का खात्मा कर दिया था। इसके अलावा भी इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में, वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, कहीं पे जाने के लिए आप पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है। रुइन किंग थॉर ने अकेले डिफीट किया है शैडो गॉड्स को और ये सारे के सारे शैडो गॉड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और रुइन किंग थॉर ने उसे सिर्फ हराया ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिटा दिया था। और रूमर्स के अकॉर्डिंग उनमें से एक शैडो गॉड वन ऑफ द वर्ल्ड की शैडो था, उसके पास यूनिवर्सल अवेयरनेस भी है। जब ट्री ऑफ लाइफ को थॉर ने डिस्ट्रॉय किया था तब सारे के सारे एस्गार्डियन की एग्जिस्टेंस ही जड़ से मिट गए थे, लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि थॉर तभी भी जिंदा था, वो लिटरली यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया, यानी उसकी सोल यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस में मिल गई थी। हालांकि रुइन किंग थॉर की फीट्स तो अबव द मल्टीवर्सल लेवल है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रुइन किंग थॉर एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है जो यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन परफेक्ट सेल जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स जिसके बस प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7 जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को।
बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर साइयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 3 में। सुपर साइयन 3 साइयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर साइयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर साइयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर साइयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड साइयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर साइयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर साइयन गॉड यामोशी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर साइयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर साइयन गॉड और सुपर साइयन का, जो कि सुपर साइयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इसे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड।
मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन एंड गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है। अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं, और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया। और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। लेकिन इतना सब काफी नहीं है रूइंग किंग थॉर को हराने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे सीसी गोकू को, सो ये लिटरली एक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्स्टर बन जाएगा। कैप्सूल कॉर्प गोकू या फिर हम कहें सीसी गोकू, ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ गोकू है जो कि अपीयर हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज में। और इसकी ताकत इंसानी सोच के परे है, और ये इजीली टेक डाउन कर सकता है पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को, वो भी अकेले। स्ट्रॉन्ग इनफ टू वन शॉट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जो कि अपने प्रेजेंस से इन्फिनाइट वॉइड को हिला सकता है। सरपासिंग कैरेक्टर लाइक गोजिटा द एंजल बॉर्न इन हेल, जिसने वन शॉट किया है जेनम्बा को। जेनम्बा जो कि चीर सकता है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस टाइम इवन डेथ तक को भी। इवन सरपास कैरेक्टर लाइक डाइसिंगन, जो कि सारे एंजल्स को एक साथ वन शॉट कर सकता है। एंजल्स कैपेबल होते हैं डिस्ट्रॉयर गॉड को वन शॉट करने के लिए, डिस्ट्रॉयर गॉड्स जो कि कैपेबल होते हैं मल्टीपल मैक्रोकॉस्म को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ तक कि जेनो द ओमनी किंग, जो कि इरेज कर सकता है टाइमलाइंस को, इवन मल्टीवर्स तक को भी। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है सीसी गोकू के सामने। इवन कैरेक्टर लाइक सुपर सनरॉन, जो कि फुलफिल कर सकता है किसी भी विश को, जो कि किसी भी विश को एक झटके में पूरा कर सकता है। आप जरा उससे ये विश मांगो, सेनरॉन मैं हराना चाहता हूँ कैप्सूल कॉर्प गोकू को। This I cannot do. That is impossible. कैप्सूल का गोकू एक्चुअली काम करता है टाइमनेस में, जो कि सेफगार्ड है ऑल ऑफ द हिस्ट्री का, जो कि पूरे क्रिएशन के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। टाइमनेस एक्चुअली घर है क्रोनोवा जैसे बींग्स का, जो कि जेनो से भी बहुत ही गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जेनो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी ओर क्रोनोवा जो कि प्रिजर्व कर सकता है टाइमलाइंस को। टाइमनेस को सिटी ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हाई आउट ऑफ हर्सल रेल्म है। मेन एंटागोनिस्ट डेमिग्रा बिलियंस ऑफ इयर्स बाद आजाद हो जाता है और वो थ्रेट करता है पूरे के पूरे टाइमनेस को। डेमिग्रा इतना ज्यादा ओवर पावर था कि वो अपने पावर से हिस्ट्री को रीराइटिंग कर सकता था। और मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज की हिस्ट्री लिटरली इनफिनाइट है, जिसमें एंडलेस टाइमलाइंस और पॉसिबिलिटीज छुपी हुई है। दैट मींस एवरीथिंग कैन हैपनिंग विल हैपनिंग। डेमिग्रा ने लिटरली अब्सॉर्ब कर लिया था टोकी टोकी को, टोकी टोकी द पार्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जिसके बाद डेमिग्रा की ताकत इंसानी सोच के परे हो गई और उसने क्रिएट किया है ऐसे एनर्जी ब्लास्ट को, जो कि पूरे के पूरे हिस्ट्री को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन हर कोई शॉक हो गया ये देख के। सीसी गोकू अपने बेस फॉर्म में उस अटैक को ना ही टैंक किया, बल्कि उसकी इफेक्ट को भी नलिफाई किया, जबकि वो अपने गॉड फॉर्म में भी नहीं था। इसका मतलब डीबीजी सीसी गोकू ने एक ऐसे अटैक को टैंक किया जो कि मल्टीपल आउट ऑफ हर्स्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सीसी गोकू फाइट कर चुका है मीरा से, जिसने डेमिग्रा की स्ट्रेंथ को भी सरपास कर रखा है। मीरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि पूरे टाइमनेस को एक सेकंड में ऑब्लिटरेट कर सकता था। लेकिन वही मीरा यूनिवर्स 6 सागा के सीसी गोकू से हार गया। शॉकिंग चीज ये थी कि सीसी गोकू ने अपना कायोकेन भी यूज नहीं किया था सुपर साइयन ब्लू के साथ। डेमिग्रा वापस आता है पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर के साथ, और अब वो अपना थर्ड फॉर्म भी अचीव कर चुका था, जो कि रियल वर्ल्ड को थ्रेट कर रहा था। मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज का रियल वर्ल्ड लिटरली एक बाउंडलेस रेल्म है। डेमिग्रा पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को अकेले डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन वो टेक डाउन हो गया जेनो गोकू के द्वारा। सीसी गोकू ने अपने पावर से सरपास कर दिया था सीलियस को, जो कि पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर सकता है। इवन मेकी काब्रा जो कि इनफिनाइट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपने बॉडी को एंडलेसली रीजनरेट कर सकता है। सीसी गोकू बाद में फाइट करता है अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनो गोकू से। जेनो गोकू अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जो कि आप सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म करने से ही पूरे के पूरे इनफिनाइट टाइमलाइन को थ्रेट कर रहा था। सुप्रीम काई से जेनो गोकू ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे कभी नहीं यूज करेगा, लेकिन इसे जरूरत पड़ी सीसी गोकू के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू लिटरली एक पावर हाउस है, लेकिन सीसी गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली डिफरेंट एक मॉन्स्टर बन जाता है। सीसी गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया था कंबर के सुपर साइयन 3 फॉर्म को। इसके अलावा उसने लिटरली एक शॉट में वेजिटा की बॉडी से सुपर बेबी 2 को बाहर निकल दिया था। सीसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बैटल करता है मास साइयन गोकू ब्लैक के खिलाफ, और जिसमें जाने के बाद उसने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था रोजे को।
ये वही रोजे है जिसने गोल्डन कूलर को वन शॉट किया है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। सीसी गोकू और जेनो गोकू एक साथ मिलकर फाइट करते हैं फू के साथ, जिसकी पावर्स इंसानी सोच के परे थी। सीसी गोकू ने अपने पावर्स को यूनिवर्स ट्री के साथ कंबाइन किया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, जिसमें जाने के बाद पूरा क्रिएशन शेक कर रहा था, द यूनिवर्सल ब्लू। जिसमें जाने के बाद उसने लिटरली पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया था फू को, अल्टीमेटली उसे डिफीट भी कर दिया अपने फुल पावर कामयाबी वेव के साथ, और आखिरकार खत्म कर दिया था ग्रेट फू का टेरर। और आखिर में सीसी गोकू और जेनो गोकू फाइनली अपना ऑल आउट फाइट करते हैं, जो कि वो दोनों शुरुआत से चाहते थे। जेनो गोकू अपना लिमिट ब्रेक 4 यूज करता है और सीसी गोकू को बराबरी की टक्कर देता है। जेनो गोकू अपना बाउंड्री मैनिपुलेशन यूज करता है और स्ट्रेंथ के मामले में सीसी गोकू को सरपास कर देता है। और बैटल के बीचों बीच पता लगता है कि भले ही जेनो गोकू स्ट्रॉन्गर है, बट यूआई गोकू फास्टर है। सीसी गोकू बड़ा जब अटैक करता है जेनो गोकू के ऊपर, जिससे वो दूर धकेल जाता है, और बदले में जेनो गोकू सीसी गोकू के मुंह पे बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे उसका हालत खराब हो जाता है। सीसी गोकू अपना अल्ट्रा स्टिंग यूज करते हैं और आखिरकार जेनो गोकू को हरा देता है। ओवरऑल सीसी गोकू स्केल करता है बाउंडलेस टू इन्फिनाइट बाउंडलेस में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ गोकू वर्सेस थॉर के बारे में, सो विनर इज सन गोकू। कॉज की गोकू की जो आपने फीड्स देखी है ना ड्रैगन बॉल हीरोज में, वो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली हाई है थॉर के कंपेयर में। नो डाउट रुइन किंग थॉर एक फॉर्मेटेबल अपोनेंट है गोकू के लिए, लेकिन सीसी गोकू की फीट्स बहुत ज़्यादा इंसेन है रुइन किंग थॉर के कंपेयर में। जैसे उसने अपने बेस फॉर्म में एक आउटवर्सल लेवल अटैक को टैंक कर लिया था विदाउट एनी गॉड फॉर्म के। इसके अलावा भी रुइन किंग थॉर स्केल करता है स्काई फादर में और सीसी गोकू स्केल करता है बाउंडलेस में। सो इन दोनों की पावर्स के बीच की डिफरेंट बहुत ही ज्यादा है। और मार्वल के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग रुइन किंग थॉर मल्टीवर्सल लेवल तक को भी टच नहीं करता। दूसरी ओर सीसी गोकू स्केल करता है बाउंडलेस में। सो गोकू स्लैम। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना।